नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान अहिरवाल में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके एम्स की। इन दिनों इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका लाभ केवल दक्षिण हरियाणा को ही नहीं बल्कि आसपास सटे राजस्थान के जिलों को भी होगा। लेकिन हम आज आपके बीच एम्स का किस्सा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज कुछ खास बात हुई है। आज सुबह हमें भी कुछ अन्य लोगों की तरह एम्स संघर्ष समिति की ओर से भेजा गया एक इश्तिहार मिला, जिसमें एम्स संघर्ष समिति ने गांव में बन रहे एम्स को लेकर 7 सवाल उठाए हैं। इन सवालों का सार यह है कि एम्स निर्माण का श्रेय सत्तारूढ़ दल के नेताओं को नहीं बल्कि उनके संघर्ष को है। लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। असलियत में तो एम्स संघर्ष समिति से अलग हटकर बनाई गई माजरा एम्स निर्माण समिति से जुड़े तमाम पदाधिकारी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। एनजेपी से बातचीत में एम्स निर्माण समिति माजरा के प्रधान जगदीश, सचिव दिलबाग सिंह, जीतू चेयरमैन, यूशु चेयरमैन व गांव के सरपंच रविंद्र यादव कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह पैरवी नहीं करते तो हमें एम्स नहीं मिलता। वह केंद्रीय मंत्री राव के योगदान को भी याद करते हैं और स्थानीय स्तर पर बावल के विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के प्रयासों का भी जिक्र जरूर करते हैं। माजरा गांव के लोग मोदी सरकार और तत्कालीन मनोहर सरकार की भी खुलकर तारीफ करते हैं। लोगों का मानना है कि सरकार की नीयत नहीं होती तो एम्स नहीं बनता। आइए कुछ प्रमुख लोगों की बातचीत आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम यशु प्रधान माजरा से हूँ। ये सब पेपर के माध्यम जो भी अफवाहें फैला रही निराधार गलत है, इनका कोई जनाधार नहीं है। ये टोटल पब्लिक को भ्रमित करने वाली चीजें हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये हमारे माननीय राजा राव इंद्रजीत सिंह की देन है मेरी सोच से, तो क्योंकि उन्होंने जनता के लिए अपना एक वकील बन के मोदी जी से इसको मांगा और उन मोदी जी ने उनके कहने से इसको यहाँ पे शिलान्यास किया। तो सबसे ज्यादा श्रेय तो मैं देखो केंद्र सरकार का है। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं एम्स निर्माण समिति के अंदर सचिव पद पे हूँ। इसमें यह है जी, कुछ विपक्ष वाले हैं, वो कुछ लोगों को यहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको उकसाते हैं कि ऐसा कीजिए जिससे बीजेपी बदनाम हो, हमारे राव साहब बदनाम हो, हमारे क्षेत्रीय जो मंत्री जी हैं वो बदनाम हो। तो इसी करके ना वो खाली उनके उकसाव में वो भ्रमिक जो है वो अपने भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मेरा नाम जगदीश यादव, एम्स निर्माण समिति प्रधान माजरा। देखो जी, ऐसा है, क्षेत्र में सारे संदेश बढ़िया हैं और राव साहब ने जितनी मेहनत की है हम उसको भुला नहीं पा सकते। और क्षेत्र ने इस भलाई के लिए जो उनको अब आने वाले 25 मई को जो वरदान देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, वोट देकर पूर्ण बहुमत दिलाएंगे, वो सारे इस परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत शोभनीय काम। जितेंद्र कुमार, सदस्य एम्स निर्माण समिति। काम बहुत फास्ट चल रहा है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा तेज काम चल रहा है। लग नहीं रहा था कि इतनी तेजी से काम चलेगा। हम काम से बहुत खुश हैं और ग्राउंड पे जो लोग आके देखेंगे वो भी बहुत खुश होंगे कि बहुत एल&टी कंपनी बहुत फास्ट काम कर रही है। तो जितेंद्र जी, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय पूरा मैं राव इंद्रजीत को, डॉक्टर बनवारी लाल जी को, सीएम साहब को, नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। लोगों की बातें सुनने से ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को श्रेय देने में उन्हें कोई हिचक नहीं है, लेकिन संघर्ष समिति के लोग उन्हें श्रेय देने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण इश्तिहार जारी किया है। आप एक नजर इस इश्तिहार पर डालिए। संघर्ष समिति के जिन लोगों ने यह इश्तिहार जारी किया है उन लोगों ने निश्चित रूप से मेहनत की होगी, पसीना भी बहाया होगा। उन्होंने एम्स के लिए संघर्ष भी किया होगा। क्यों किया ही था, हमें भी तो यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय संघर्ष समिति सवालों की जो सूची लेकर आई है, उन सवालों का निष्कर्ष महज इतना है कि केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत और उनके सिपह सालाहर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को इसका श्रेय नहीं है। तब के सीएम रहे मनोहर लाल को भी इसका श्रेय नहीं है, भाजपा सरकार को भी नहीं है, मनोहर और मोदी सरकार को भी इसका श्रेय नहीं है। दोस्तों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है।
संघर्ष समिति भी अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह चाह रही है कि किसी भी स्थिति में भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को इसका श्रेय नहीं मिले। एम्स संघर्ष समिति से जुड़े कामरेड राजेंद्र सिंह व कुछ अन्य प्रमुख पदाधिकारी पूर्व में भी राव को श्रेय देने से बचते रहे हैं, लेकिन यह सिक्के का केवल एक पहलू है। यहाँ हम अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है आप या संघर्ष समिति हमसे असहमत हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल हमें भी करने दे। हमारा यह मानना है कि अगर कोई सरकार जन आंदोलन के आगे झुकती है और जन की बात मान लेती है तो यह तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत ही कहा जाएगा। अगर हम संघर्ष समिति की इस बात को मान लें कि केवल संघर्ष करने से ही एम्स इस इलाके में आया है तो यह अर्ध सत्य कहा जाएगा। एम्स इसलिए आया क्योंकि सरकार जागी। सरकार इसलिए जागी क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी ठोस पैरवी की। उन्होंने ठोस पैरवी इसलिए की क्योंकि एम्स संघर्ष समिति में उनके इलाके के लोग संघर्ष कर रहे थे, एम्स की मांग कर रहे थे। राव केंद्र में एम्स से संबंधित सभी मंत्रियों से मिले और पीएम मोदी को चुनावों की घोषणा से पूर्व शिलान्यास के लिए माजरा लेकर आए। राव ने अपनी मेहनत होर्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दर्शाई भी थी। आप इस पर एक निगाह डाल सकते हैं। राव की इस मेहनत के कारण ही खोल बेल्ट के अधिकांश गांवों में राव इंद्रजीत को राजनीतिक लाभ मिलता दिख रहा है। अगर माजरा, मनेठी व आसपास के गांव का चुनाव परिणाम राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में एक तरफा आया तो यही माना जाएगा कि लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह को इसका श्रेय दिया है। एम्स संघर्ष समिति की ओर से इस समय वितरित किए गए इश्तिहार पर जिस तरह से एम्स निर्माण समिति ने प्रतिक्रिया दी है, उससे यही लगता है कि संघर्ष समिति का मौजूदा कदम राजनीतिक अधिक है। जब माजरा गांव के ग्रामीण खुलकर राव के पक्ष में बोल रहे हैं तो फिर हम और आप क्या कह सकते हैं। लोकतंत्र में जनता जो कहे वही सही होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।